So hello to everyone guys, how are you all? My name is Anirudh Sachin Bajaj and I am your teacher at Bajaj Classes. So आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग वन शॉट में कवर करने वाले हैं हमारे चैप्टर कार्बन एंड इस कंपाउंड को, जो कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। वन शॉट है ये, ठीक है। एक ही शॉट मतलब एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट है ये, ठीक है। तो ये जितना समराइज होके चैप्टर आया है मतलब बेस्ट है। अगर आप इसको पढ़ लोगे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर है? पहले तो कार्बन के बारे में कुछ जानेंगे, फिर कार्बन की यूनिकनेस जानेंगे, फिर लेविस डॉट स्ट्रक्चर, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, मतलब पहले तो कार्बन के बारे में जान लिया, कार्बन होता क्या है, एटॉमिक नंबर वगैरह। फिर कार्बन में क्या अलग है, मतलब अपन खाली कार्बन को ही क्यों पढ़ रहे हैं, मैग्नीशियम क्यों नहीं पढ़ रहे, कैल्शियम क्यों नहीं पढ़ रहे, है ना, ठीक है। फिर लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, क्या है, कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, है ना, कार्बन के कितने टाइप्स है, मतलब अलग अलग तरीके के कार्बन, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कार्बन कैसे कैसे कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। फिर हाइड्रोकार्बन्स, के बारे में पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वन शॉट सीरीज है और इसमें अपन ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले कार्बन एंड इस कंपाउंड के बारे में कुछ बेसिक बातें जो आपको पता भी होंगी, ठीक है। तो ये देखो, ये एक कार्बन का एटम है ना। अब एटम में क्या है, इसके दो शेल है, एक तो हो गया के, है ना, और एक हो गया के एल, ठीक है। के एल जैसे आपने पढ़ा था ना नाइन्थ में, के एल एम एन, है ना, ठीक है। एक तो हो गया के और एक हो गया एल, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन में क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। 6 क्यों होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर? क्योंकि कार्बन के पास हमारे पास 6 तो प्रोटॉन्स होते हैं, ये दिख रहे हैं ना, ये प्लस वाले, है ना, ब्लू ब्लू कलर के, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे प्लस वाले, ये जो दिख रहे हैं ना ब्लू ब्लू कलर के, यहाँ पे जहाँ पे पॉइंटर जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे तो प्रोटॉन्स हो गए, ठीक है। और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए अपने, ये जो ये वाला ये वाला ये वाला, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। तो इसमें है क्या, यहाँ पे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इनके मतलब ये 6 तो प्रोटॉन्स है और 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। और इसके पास न्यूट्रॉन भी 6 है। वैसे तो न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है, पर इस केस में न्यूट्रॉन भी 6 है। तो आपको ज्यादा 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 न्यूट्रॉन तीनों याद हो जाएंगे आसानी से। और एटॉमिक मास कैसा निकलता है? एटॉमिक मास निकलता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये जो अंदर है ना न्यूक्लियस में, इन दोनों को प्लस कर दो, ऐड कर दो तो 12 आ जाए, है ना। तो इसका क्या है, एटॉमिक मार्क्स मतलब 12 बोलते हैं, है ना, पर एक्चुअली में 12.01 वो सिमिलर बात हो जाती है, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर तो 6 हो गया और एटॉमिक मास इसका 12 हो गया, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, के शेल, दो शेल होते हैं इसके पास, एक तो ये वाला शेल हो गया और एक ये वाला शेल हो गया, ठीक है। पहले वाले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये माइनस वाले, है ना। और दूसरे वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब देखो, अपन ने पढ़ा था वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो लास्ट वाले शेल में जैसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 8 चाहिए होता है, वो होता है ना अपने पास फॉर्मूला 2n स्क्वायर, है ना, 2n स्क्वायर। तो n की वैल्यू 2 रख लो, क्योंकि यहाँ पे पहला शेल ये दूसरा शेल, 2 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 2 8, है ना। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, ठीक है। और ऑक्टेट पूरा क्या करना होता है, इनको खुशी मिलती है ऑक्टेट पूरा करके, ठीक है ना। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, है ना। अब इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे, 4 लेता है, देता है या फिर शेयर करता है, ठीक है, वो चीज आगे पढ़ेंगे अपन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब जो लास्ट शेल है ना, ऑर्बिट, जो लास्ट ऑर्बिट है, ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना यहाँ पे। तो ये 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इसके हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और 4 इसके इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 8 में से माइनस कर लो, क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 चाहिए। तो 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी 4 आ जाएगी, ठीक है। तो 4 आ गई ना, तो ये क्या है, टेट्रावेलेंट है, ठीक है। ये बहुत अच्छी टर्म है टेट्रावेलेंट, ठीक है। 4 अगर इसकी अपने पास वैलेंसी आ गई तो टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट बहुत सारे आ जाते हैं अपने पास, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है। ये सारे अपने पास टेट्रावेलेंट आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं अपन, आगे क्या है। अब कार्बन की इंपॉर्टेंस देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक का चीज समझ में आ गया ना, यहाँ तक की क्या थी। अब कार्बन की इंपॉर्टेंस देखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है नेचर में इसकी कार्बन की, ठीक है। अब इट इज द मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसका मतलब है कि अपन की वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी मटेरियल लाइक मटेरियलिस्टिक थिंग्स वगैरह है ना, सब में कार्बन प्रेजेंट होता है ना। मतलब एक तरीके से फाउंडेशन है सारे एलिमेंट्स की, ठीक है, कार्बन। फॉसिल फ्यूल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, वो सब भी कार्बन से ही बने हुए होते हैं, ठीक है।
और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, अल्कोहल हो गया, विनेगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे भी कार्बन होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ग्लूकोज का पढ़ा हुआ है लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में, है ना। तो इन सब में भी कार्बन होता है। जैसे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का पढ़ा है ना, C6H12O6, तो C6 आ गया ना, वहां पे कार्बन हो गया ना, ठीक है। अब प्लास्टिक भी कार्बन की बनी हुई होती है, प्लास्टिक का आगे भी एक पॉलीमराइजेशन करके है, ठीक है। तो वहां उसमें भी प्लास्टिक भी कार्बन की बनी हुई होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द यूनिकनेस। अब देखो यहाँ पे अपन ने देखा था कि कार्बन इंपॉर्टेंट है, ये यूनिक है ना। पर इसमें एक्चुअल में क्या यूनिकनेस है ना, केमिस्ट्री के मोटिव से, केमिस्ट्री के एम से इसमें है क्या यूनिकनेस, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी यूनिकनेस क्या है, ये बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है, ठीक है। मतलब दुनिया में इतने सारे कंपाउंड बना सकते हैं जिसकी कोई हद ही ना हो, है ना। सबसे दोस्ती कर लेता है ये कार्बन, है ना, सारे एटम्स से, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑल कार्बन कंपाउंड्स इज ग्रेटर देन, यहाँ पे देन होगा, सॉरी, इज ग्रेटर देन ऑल नॉन कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। इसका मतलब है अगर आपके पास मान लो कार्बन के जो कंपाउंड बनेंगे ना, सिर्फ कार्बन के, है ना, वो पूरी पीरियोडिक टेबल में से किसी के भी कंपाउंड बना लो, सबके ऐड भी कर लो, है ना, उससे भी ज्यादा बनते हैं कार्बन के कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, ठीक है, सबसे दोस्ती कर लेता है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडीड एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है, केमिस्ट्री, है ना। तो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है ना, वो एक अलग से ब्रांच पढ़ी जाती है कार्बन के लिए, सिर्फ कार्बन के लिए, उसके कंपाउंड्स वगैरह को पढ़ने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी बॉन्डिंग के बारे में जानते हैं, बॉन्डिंग कैसे बनाता है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ अपने एक सेकंड कलर चेंज कर लो इसका। इसकी बॉन्डिंग के बारे में जानते ही, बॉन्डिंग कैसे बनाता है। सबसे पहले तो दो तरीके के बॉन्ड बनते हैं, एक तो आयोनिक बॉन्ड हो गया और एक कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो क्या होता है आयोनिक बॉन्ड में, क्या होता है, ट्रांसफर होता है डायरेक्ट, है ना। मान लो एक तो आपके पास एक टॉफी हो, है ना, अब दो भाई भाई हो, ठीक है। अब या तो आप अपने छोटे भाई को दे ही दो, है ना, तो वो तो आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। आपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, पूरी तरीके से लूज कर लिए, या फिर आपने पूरी तरीके से गेन कर लिया, आधे में नहीं रहे आप, है ना। तो ये होता किसमें, ये मेटल टू नॉन मेटल होता है, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मतलब आपने इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से छोड़ दिए, ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट एक तरीके से, ठीक है। और फिर अब कोवेलेंट बॉन्ड की बारी आती है, तो ये क्या होता है, इसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, कि भाई एक इलेक्ट्रॉन तू रख ले और तेरा एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, मतलब एक तरीके से समझौता हो जाता है उन दोनों एटम्स के बीच में, ठीक है। अब ये नॉन मेटल टू नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो ये जो कार्बन है ना अपने पास, ये नॉन मेटल ही होता है, ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो फ्रॉम नॉन मेटल टू नॉन मेटल होता है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो ये चीज होती है आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब कार्बन की एक खासियत है, वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है, वो आयोनिक बॉन्ड कभी नहीं बनाता, ठीक है। उससे मतलब उसको पसंद नहीं है आयोनिक बॉन्ड बनाना, उसका भी रीजन है आगे क्यों नहीं बनाता वो, है ना, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है वो हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये जैसे कार्बन है ना, मतलब ये हाइड्रोजन है ना। अब इसका सिंगल बॉन्ड देख लो कैसे बनता है। ये इसका सिंगल बॉन्ड है, ये एक एच है, ठीक है, और ये दूसरा एच है, ठीक है। ये इसका एक एच था, ये इसका दूसरा एच है, ठीक है। ये इसका, ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड के साथ है, ठीक है, और ये नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड के साथ है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटम कैसे होता है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक है। और दूसरे बात, दूसरे एक उस मतलब जैसे एक समझौता हुआ, है ना। अब उसमें क्या हुआ, ये दोनों हाइड्रोजन आए जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो है ना पहला वाला हाइड्रोजन, इसको पहला दे देते, इसको दूसरा, ठीक है। तो इसने क्या करा, ऐसे मान लिया कि ये दोनों मेरे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये दूसरे वाले ने क्या माना, ये दोनों मेरे हैं, है ना। तो इनका समझौता हो गया, और इनका बन गया ऐसे अपने पास सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन का, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड वही सिमिलर स्ट्रक्चर बन जाता है, बस उसके इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से ज्यादा होते हैं ना, इसलिए चेंज आ जाता है। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, है ना। तो उसके पास कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, है ना। तो वो शेयर कर लेता है इस तरीके से, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, और नाइट्रोजन का भी इसी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर, है ना। अब यही लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है, ये जो अपन ने पहले पढ़ा ना, ये ऐसे बनाना, है ना। मतलब जैसे एटॉमिक, मतलब जो लास्ट ऑक्टेट में जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको ऐसे बना लो, क्रॉस कर लो, या क्रॉस भी कर सकते हो, या फिर डॉट लगा लो, है ना। फिर उनको मिक्स कर दो, ठीक है, मिक्स का मतलब शेयरिंग करवा दो, ठीक है। तो उसी को लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना।
अब यहाँ पे लेविस डॉट स्ट्रक्चर का सिंगल बॉन्ड का हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन और ट्रिपल बॉन्ड का नाइट्रोजन का एग्जांपल है, इसको पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम था, एक इलेक्ट्रॉन था, मतलब दो एटम है हाइड्रोजन के, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसने यहाँ पे रख दिया, दूसरे के पास यहाँ पे है तो यहाँ पे रख दिया। अब इन दोनों ने शेयर कर ली, समझौता कर लिया कि भाई हम दो दो ले लेंगे और हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। अब यही चीज इसके साथ ऑक्सीजन के साथ होती है। इसके पास लास्ट ऑक्टेट में इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है ना, 2,6, ठीक है। तो जो पहला मतलब जो लास्ट ऑक्टेट होते हैं ना उसी को ही ड्रॉ करते हैं, मतलब लास्ट जो ऑक्टेट होता है ना अपने पास, जो लास्ट जैसे इस के था, है ना, ये तो के है और ये एल है, ठीक है। तो जो के में है ना उसको नहीं लिखेंगे, खाली एल वाले को लिखेंगे। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का है, दूसरा ऑक्सीजन, तो इसके पास कितने के एक ऑक्सीजन के पास ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ठीक है। ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए लास्ट वाले ऑक्टेट के, और ये बाकी के इसके हैं, ठीक है। तो इन दोनों ने भी शेयर कर लिए, इसको दो चाहिए थे तो इसने इसके दो ले लिए, और इसको दो चाहिए थे तो इसने दो ले लिए। अब सिमिलर स्ट्रक्चर नाइट्रोजन का बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मीथेन, है ना, एक एग्जांपल है मीथेन हमारे पास। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। मीथेन भी एक हाइड्रोकार्बन ही होता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। CH4 इसका मीथेन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे एक कार्बन का एटम है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन के साथ जब बनाएगा ना, तो ये देखो इसके पास 4 थे, इसने 4 हाइड्रोजन के 4 ले लिए। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, तो इसने चारों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिए और उनको एक एक दे दिए, ठीक है। उनको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने, ठीक है। ये तीसरे हाइड्रोजन का और ये चौथे हाइड्रोजन का, ठीक है। एक एक ले लिए और एक एक दे दिए। फिर यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बन गया, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। और CH4 हो गया ना, क्योंकि कार्बन के एटम एक है और H हाइड्रोजन के 4 है, ठीक है। तो CH4 है ना। अब आगे चलते हैं। अब इसकी यूनिकनेस है ना कि भाई बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, सबसे ज्यादा कंपाउंड्स है, तो ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले टेट्रा कोवेलेंसी, कैटिनेशन, पॉलीमराइजेशन, आइसोमेरिज्म है, ठीक है। ये सारे सुनने में हार्ड लग रहे हैं पर बहुत ईजी है, ठीक है। इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले टेट्रा कोवेलेंसी क्या होता है, ठीक है। एक सेकेंड, पहले टेट्रा कोवेलेंसी के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होता है। इसमें क्या होता है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 आयन। मैंने आपको बताया था ना पहली वाली स्लाइड में कि भाई ये हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन क्यों लेता है ना, 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ता क्यों नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे कार्बन हो गया है ना, कार्बन का वो क्या हो गया, ये यहाँ पे एक सेकेंड, ये कार्बन है, ठीक है। अब ये इसके पास अगर इसको 4 लेने हैं ना, तो ये आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। यहाँ पे बात आई थी ना आयोनिक बॉन्ड, ये तो ये आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, यहाँ पे क्रॉस लगा रखे, आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, कोवलेंट बॉन्ड शेयर ही क्यों करता है। क्योंकि देखो इसके पास ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, और C4 माइनस बना देगा, C4 माइनस अनायन, ठीक है, अनायन है ये यहाँ पे, है ना, C4 माइनस, ठीक है। क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 4 माइनस का इसके पास ऊपर लग जाएगा, ठीक है। पर क्या होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने, 6 है ना, और यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। तो अब इन दोनों के लिए हार्ड हो जाएगा ना इसको संभालना, ठीक है। ये प्रोटॉन्स के लिए हार्ड, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है ना, उसका तो कोई काम ही नहीं है। पर जो प्रोटॉन्स है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है। तो इस 6 प्रोटॉन के लिए ये 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड करना हार्ड हो जाएगा, ठीक है। इतनी इसमें ताकत नहीं है, ठीक है। तो बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा हाँ, तो ये यहाँ पे खाली 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, पहला वाला ऑक्टेट भी तो है, तो 2 + 8 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा कैसे संभालेगा, मैक्सिमम 2 संभाल लेता, पर 10 को तो कैसे संभालेगा, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है छोड़ दे, ठीक है। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 कटायन, ठीक है। एनायन और कटायन पता ही है, ठीक है। कटायन छोड़ने पे होता है और एनायन लेने पे होता है, ठीक है। तो C4+ बना सकता था, पर क्या होता है ये छोड़ता इसलिए नहीं है क्योंकि छोड़ने में अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको रिमूव करने में, और इतनी उसमें है नहीं, ठीक है। बट इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब कैटिनेशन क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन ब्रांचेस और रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेट्रा कोवेलेंसी तो अपन ने पढ़ ली क्या होता है कि भाई ये छोड़ता क्यों नहीं है, लेता क्यों नहीं है, ये हमेशा शेयर ही क्यों करता है, ठीक है।
अब कैटिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है। इसमें क्या होता है, इसकी डायरेक्ट बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी होती है ना, जिसमें सेम टू सेम एटम, जैसे देखो ये एक कार्बन का एटम है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक कार्बन का एटम हो गया है ना, ये दूसरा कार्बन का एटम हो गया, ये तीसरा कार्बन का एटम हो गया, चौथा कार्बन का एटम हो गया। अब ये एक दूसरे से लिंक बना रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से ये लिंक बना रहे हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे इसने स्ट्रेट चेन बनाई है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट चेन है इसके पास, ठीक है, मतलब जैसे सी 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 स्ट्रेट में चल रहे हो और ऊपर नीचे हाइड्रोजन होते ही है, क्योंकि चार पूरा करने के लिए इसको चाहिए होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्रांच चेन बना ली इसने, यहाँ पे ब्रांच चेन बना ली, क्योंकि ये इसमें देखो यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया ना, अगर यहाँ पे आप H की जगह C डाल देते फिर और यहाँ पे नीचे ऊपर कर देते हाइड्रोजन वगैरह लगाते, तो ये भी ब्रांच चेन बन जाती, ठीक है। तो क्या क्या बनाता है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये बनाता है स्ट्रेट चेन बनाता है, ठीक है, फिर ब्रांच चेन बनाता है ना, स्ट्रेट चेन बना ली, ब्रांच चेन बना ली, और फिर क्लोज चेन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखो क्लोज चेन का मतलब होता है, क्लोज चेन या फिर कह सकते हो आप रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका मतलब ये रिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। इसका मतलब होता है कि आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जो कि पूरी तरफ से क्लोज हो, जैसे कि एक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो ये क्या बना है अपने पास, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 साइड्स वाला हेक्सागोन बना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें, ये ब्रांच चेन वाला हो गया है ना, और ये अपने पास स्ट्रेट चेन वाला हो गया, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है कैटिनेशन की, कि भाई मतलब इसके पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है कि लॉन्ग चेन भी बनाता है, ब्रांच चेन भी बनाता है, क्लोज चेन भी बनाता है, वो भी सेम एटम्स के साथ, ठीक है। अब आगे देखें पॉलीमराइजेशन क्या होता है। पॉलीमराइजेशन, ठीक है, इसका मतलब होता है एक ऐसी केमिकल प्रोसेस दैट कंबाइन सेवरल मोनोमर्स टू फॉर्म पॉलीमर और पॉलीमेरिक कंपाउंड्स। इसका मतलब होता है जैसे सिमिलर, मान लो ये कार्बन के एटम्स है ना, अब ये एक दूसरे से साथ जुड़ के है ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना देंगे, पॉलीमर या फिर पॉलीमेरिक कंपाउंड्स वगैरह बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया पॉलीमराइजेशन। और फिर आइसोमेरिज्म आता है, कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म आता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये कह रहा है कि जैसे ये ब्यूटेन है, ठीक है, ये ब्यूटेन है हमारे पास, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10, है ना। अब सी इसमें क्या है, इसकी मतलब कार्बन की खासियत है, ये खुद के, जैसे मान लो आप में एक ही बंदे में दो दो तीन तीन नेचर्स होते हैं, है ना, आप मतलब गुस्सा भी होते हो, है ना, आप खुश भी होते हो, ठीक है, पर होते तो आप एक ही इंसान हो ना। तो वैसे ये एक ही चीज है ना, ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, मतलब एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है ना। ये दोनों ब्यूटेन है, ठीक है, C4H10, दोनों C4H10 यहाँ पे आइसो लगा हुआ है ना, पर दोनों C4H10 है, बस स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ये अब इसकी चारों प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ ली। टेट्रा कोवेलेंसी हो गई हमारी, है ना, टेट्रा कोवेलेंसी हो गई, कैटिनेशन हो गया, है ना, पॉलीमराइजेशन हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, ठीक है, चारों प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई इसकी, है ना। अब आगे चलते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट दैट हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज एलोट्रोप्स, ठीक है। मतलब इसके कहने का मतलब है ऐसे मतलब तरीके के एलिमेंट जिनके पास केमिकल प्रॉपर्टीज तो सबकी सेम है, कार्बन से बने हुए सब, है ना, पर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, जैसे कोई ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है, कोई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कोई कम स्ट्रॉन्ग होता है, वो सारी चीजें, किसी की शेप अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन एलोट्रोप्स है कार्बन के, ठीक है, कार्बन के तीन है, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और फ्यूलरिन हो गया, ठीक है। तो ये तो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है ना, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, और ये फ्यूलरिन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये फ्यूलरिन का स्ट्रक्चर हो गया अपने पास, ठीक है ना। अब इसमें देखो डायमंड के स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये जो एक एटम है ना, ये यहाँ पे कार्बन का है, ठीक है। अब एक कार्बन का एटम जुड़े रहता है, ठीक है, ये एक कार्बन का एटम, ठीक है, ये दूसरा कार्बन का एटम, ये तीसरा कार्बन का एटम, ये चौथा कार्बन का एटम, ठीक है। एक ही एटम चार चार इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं ग्राफाइट का कैसा होता है, यहाँ पे हेक्सागोनल शेप बनती है, मतलब 6 साइड्स वाली शेप बनती है, ठीक है, 6 साइड वाली शेप्स बनती है। और यहाँ पे फ्यूलरिन का तो स्ट्रक्चर बहुत ही अलग होता है, यहाँ पे हेक्सागोन से पेंटागोन जुड़े हुए होते हैं, मतलब 6 साइड वाली से, है ना, 6 साइड वाली से 5 साइड वाले जुड़े हुए होते हैं, ये पेंटागोन है एक, है ना, ये वाला एक पेंटागोन है और ये हेक्सागोन है,
ठीक है, ये भी हेक्सागोन है, यहाँ पे पेंटागोन है, यहाँ पे हेक्सागोन है, ये हेक्सागोन है, ठीक है, मतलब अंदर होते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब अपन देखते हैं कंपाउंड्स, किस किस टाइप की कंपाउंड्स बनाते हैं कार्बन, ठीक है, मतलब कंपाउंड्स किस किस टाइप के होते हैं, खाली कार्बन की बात नहीं चल रही, ठीक है। तो देखो ये तीन तरीके के कंपाउंड्स बनते हैं, है ना, जिसमें कार्बन जरूर आता है, ठीक है। सबसे पहले कार्बन कंपाउंड, ठीक है, पहले तो यहाँ पे एक सेकेंड, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा कार्बन कंपाउंड, ठीक है, कार्बन कंपाउंड आ जाएगा। इसका मतलब कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, ऐसे कंपाउंड, मतलब कंपाउंड का मतलब होता है दो तीन एटम जुड़े हुए हो, जैसे यहाँ पे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, एक तो कार्बन का हो गया, है ना, कार्बन होगा ही सही, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी है कार्बन, ठीक है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी है, ठीक है। CO2 कार्बन है, CS2 कार्बन है, C6H12O6 कार्बन है, CH4 कार्बन है, C2H5OH कार्बन है, C2H6 कार्बन है। बाकी कुछ भी हो अपन को फर्क नहीं पड़ता, पर कार्बन जरूर होना चाहिए, तो कार्बन कंपाउंड कहलाएगा। अब बात आ जाती है अपन के पास, एक सेकेंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब चाहे से आपके पास ओ हो, ऑक्सीजन भी हो, लिथियम कुछ भी हो अपने पास, है ना, पर कार्बन पे देखो, कार्बन कंपाउंड में कार्बन तो होता ही है, पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होने चाहिए, ठीक है, जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन जरूर होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे C2H6 हो गया, है ना, तो ये सारे कार्बन कंपाउंड्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों आ गए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हाइड्रोकार्बन, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे, क्योंकि 10th में यही वाला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, सॉरी एक सेकंड, ठीक है। अपन पढ़ते हैं इसके बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में, है ना, एक सेकंड, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं ये क्या होता है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। अब इनके पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ दो चीजें होंगी, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, सिर्फ कार्बन और एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस स्लाइड में ये वाली चीज समझ में आ जाती है ना, एक सेकेंड इनको इरेज कर दूं, ये वाली चीज समझ में आ जाती है कि अगर हम बात कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड की, मतलब हर हाइड्रोकार्बन कार्बन कंपाउंड जरूर होगा, हर हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, पर जरूरी नहीं है हर ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन हो, जरूरी नहीं है हर कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ठीक है। अभी जैसे CO2 है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, ये हाइड्रोकार्बन है क्या, नहीं है, ठीक है, वही वाली चीज है। अब आगे बढ़ते क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स किस किस तरीके के होते हैं, ठीक है। अब देखो हाइड्रोकार्बन होता है दो तरीके के, पहला तरीका हो गया ओपन चेन कंपाउंड्स और दूसरा हो गया क्लोज चेन कंपाउंड्स, ठीक है, और इसको असाइक्लिक भी कहते हैं और इसको साइक्लिक भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे एक सेकेंड ये ले लेता हूं, देखो यहाँ पे देखो हाइड्रोकार्बन्स के दो टाइप हो गए, एक तो ओपन चेन कंपाउंड हो गया और एक क्लोज चेन कंपाउंड्स हो गए। तो ओपन चेन कंपाउंड को असाइक्लिक भी कहते हैं और क्लोज चेन कंपाउंड्स को साइक्लिक भी कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है ओपन चेन कंपाउंड में, मैंने आपको बताया था पीछे, ये ओपन चेन वाले आ जाते हैं, है ना, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ ये देखो, ये स्ट्रेट चेन हो गई, ये ब्रांच चेन हो गई, ये सारे ओपन चेन है, ठीक है, ये सारे ओपन चेन है। और ये जो रिंग वाला है ना, ये क्लोज चेन है, क्योंकि ये क्लोज स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये वाली चीज होती है। तो ओपन चेन में वो दोनों आ जाते हैं और क्लोज चेन में रिंग स्ट्रक्चर वाले आ जाते हैं, ठीक है। अब ओपन चेन में भी दो टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है, यहाँ पे जितनी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड में दो टाइप होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, जिसमें सैचुरेटेड में अल्केन आता है खाली और अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अब क्लोज चेन कंपाउंड्स का देख लेते हैं, दो टाइप के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में दो टाइप के आते हैं, एरोमेटिक और अलीसाइक्लिक, ठीक है। तो ये तो हो गए क्लोज चेन कंपाउंड्स के टाइप, ये अपन को नहीं पढ़ना, अपन को खाली ओपन चेन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है, ठीक है। और ये पढ़ने से पहले आपको एक मेन चीज क्या याद रखनी है, वो आपको ये याद रखनी है टेबल, ठीक है, ये प्रीफिक्सेस की टेबल है, हाइड्रोकार्बन में बहुत काम आएगी और आपकी पूरे टर्म टू में, जो भी आपके टर्म टू होने वाला है अभी 10th क्लास का, उसमें बहुत काम की चीज है ये, ठीक है। तो देखो मीथ मैथ 1 एथ 2 प्रॉप 3 बट 4 पेंट 5 हेक्स 6 हेप्ट 7 ऑक्ट 8 नॉन 9 डेक 10 अनडेक 11 डोडेक 12, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हो गए, इतने ज्यादा काम नहीं आएंगे, खाली डेक नॉन तक पढ़ लो काम आ जाएंगे। मैथ, एथ, प्रॉप, बट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, 1 2 3 4 ये ऐसे यहाँ पे आते हैं, इसका काम आगे पता चलेगा। अब ये आ जाती है हमारे पास कार्बन एंड इस कंपाउंड्स की टेबल, ठीक है। ये कार्बन एंड इस कंपाउंड्स की मतलब कार्बन एंड इस कंपाउंड की नहीं, हाइड्रोकार्बन की टेबल है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक बार 5 तक ही ली है, पेंट तक ही ली है ना, बाकी आप खुद ब खुद बना सकते हो, ठीक है। तो पहले पेंट से शुरू करते हैं, पेंट है क्या एक्चुअली, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे अल्केन जो होता है ना, अल्केन, एक सेकेंड, अल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है। सिंगल बॉन्ड का मतलब अगर जैसे कार्बन है ना, तो ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ, मतलब जैसे कार्बन है तो ये दूसरे कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड, फिर अल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, और अल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला भी याद रखना, अल्केन में अगर आपको सी जैसे हाइड्रोकार्बन है तो खाली कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे, अपने पढ़ा हुआ है हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें खाली कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड में तो क्या होता है, कार्बन का जैसे कार्बन की अगर आपको पता करनी है कि कार्बन कितने है ना, मतलब आपको दे दिया कि आपके पास एक बना हुआ है मीथेन, है ना, तो मीथेन में आपके पास कितना होगा, है ना। तो मीथेन में आपको फाइंड आउट करने के लिए पहले नंबर याद रखना पड़ेगा, मीथेन का 1 है, ठीक है। तो n की जगह यहाँ पे 1 लगा दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, C1H इंटू 2, मतलब H2n है ना, तो 2n, 2 इंटू 1 2, ठीक है, फिर प्लस 2 4, ठीक है। तो CnH4, ठीक है, CnH4 ये वाला मीथेन बन गया अपने पास, ठीक है। तो आपको क्या ये जो है ना अपने पास, एक सेकेंड, ये जो है ना अपने पास चीज कि भाई आपके पास अल्केन यहाँ पे एन आ गया, है ना, ये एन आ गया, ये ईन आ गया, और ये यहाँ पे वाइन आ गया, ठीक है। यहाँ पे वाइन आ गया, तो ये तीनों आपको याद रखना है कि एन, ए एन ई का मतलब सिंगल बॉन्ड, ई एन ई का मतलब डबल बॉन्ड, और वाई एन ई का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2, ठीक है। तो मैथ 1 में, मतलब मैथ 1 होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्बन के डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बन ही नहीं सकते, क्योंकि एक ही कार्बन है ना खाली। ये यहाँ पे ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं, ये कार्बन के एटम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके पास एक ही कार्बन है तो डबल बॉन्ड किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से थोड़ी बनाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज होती है। तो मीथेन का मतलब CH4 है ना, और ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है ना। अब इत में चलते हैं, ये सेकंड नंबर का होता है। तो इथेन जो होता है ना, इथेन का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो C2, है ना, अपन खुद फाइंड आउट कर रहे हैं, उसको नहीं देखना, ठीक है। C2 और फिर 2n, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, ठीक है। C2H6, ठीक है, C2H6, ठीक है। C2H6 हमारे पास इथेन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे H6 में से 2 माइनस कर लो, H4, C2H4, फिर उसमें से और 2 माइनस कर लो, C2H2, ठीक है। ये इथेन, इथीन, इथाइन का फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी आगे देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसी प्रॉप, बट और पेंट के साथ चलता है, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप की बात होती है, लास्ट टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आर डिफाइंड एज ए स्पेसिफिक एटम ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस व्हिच आर पार्ट ऑफ अ लार्जर हाइड्रोकार्बन चेन एंड इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड्स, ठीक है। इसका मतलब है, सबसे पहले यहाँ पे 5 चीजें आएंगी अपने, हेलोजेंस आएंगे, एल्कोहल आएगा, एल्डिहाइड आएगा, केटोन आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, ठीक है। तो इनके प्रीफिक्स सफिक्स याद करने पड़ेंगे। प्रीफिक्स का मतलब पहले लगाने वाला, प्री, है ना, और सफिक्स का मतलब बाद में लगाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे काम तो यही आएंगे, है ना, मेथ, एथ, प्रोप, बट, पेंट, है ना। पर आपको उसके बाद यहाँ पे हेलोजेंस वगैरह लगाने पड़ेंगे, क्योंकि देखो ये यहाँ पे किसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, 3 तो सी है, ठीक है, 3 तो कार्बन के एटम है, मतलब मैथ, इथ, बट, है ना, बट ब्यूट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ब्यूट हो गया, है ना। अब इसके बाद आपके पास ये कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो ब्यूटेन हो गया, ये है ना, ब्यूटेन हो गया। सॉरी, मिथ, एथ, प्रॉप, है ना, प्रॉप, सॉरी, यहाँ पे बट नहीं होगा, ये प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैथ, एथ, प्रॉप, है ना, ये यहाँ पे यही गलती होती है। यहाँ पे इनके अगर आपको नंबर्स अच्छे से याद नहीं होना तो दिक्कत होती है, जैसे मैथ, एथ, प्रॉप, बट, पेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे अपन ने एक Cl लगा दिया, ठीक है। ऐसी अगर यहाँ पे Br लगा देते हैं, ठीक है, Br, ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। तो हेलोजेंस कौन सी साइड वाले होते हैं,
जिसमें क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, है ना, ठीक है। फ्लोरीन, फ्लोरीन तो खुद ही एक कार्बन का टाइप है, ठीक है। और हमारे पास बहुत सारे एटम्स आ जा मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आयोडीन भी लगा सकते हो, है ना, आयोडीन भी आ जाता है, तो आयो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अल्कोहल की बात आती है तो यहाँ पे OL वाला सफिक्स लगता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह OH लगाना पड़ता है, ठीक है, तो प्रोपेनॉल बन जाएगा। अल्डिहाइड की बात आती है तो Al वाला सफिक्स लग जाएगा और डबल बॉन्ड के साथ O लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे से एक हाइड्रोजन यहाँ पे था ना, देखो वो भी हट गया, ठीक है। और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लग गया तो प्रोपेनॉल बन गया, ठीक है। प्रोपेनॉल, प्रोपेनाल, ठीक है। केटोन के साथ वन का सफिक्स लगेगा और प्रोपेनोन बन जाएगा का, और यहाँ पे लग जाएगा डबल बॉन्ड का O बीच में कहीं पे, ठीक है, साइड में नहीं लगेगा, लास्ट वाले एटम में, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे ओलिक एसिड लास्ट में लग जाएगा, ओइक एसिड, है ना। तो यहाँ पे इसमें क्या लगता है, डबल बॉन्ड O और एक में OH, ठीक है। तो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा वन शॉट में कार्बोनेलिस कंपाउंड खत्म हो चुका है। मैंने आपको पूरा कार्बोनेलिस कंपाउंड अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है ना। तो आगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह के भी चैप्टर्स वगैरह आएंगे। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू। और आपको कमेंट में कैसा लगा ये भी जरूर बताना।